रोहतास नगर विधानसभा में पहली बार परवेश वर्मा जी का आगमन हुआ। सांसद मनोज तिवारी और जितेंद्र महाजन जो वर्तमान विधायक है उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया। लोनी रोड टिम्बर मार्केट के व्यापारियों ने भी हमारे बीच में लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल साहब है, उन्होंने भी उनका भव्य स्वागत किया। सर क्या कुछ दे करके गए? सर्वप्रथम तो मैं माननीय अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्रीमान परवेश वर्मा जी और माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, माननीय विधायक जिसे आज के डेट में विकास पुरुष का नाम भी दिया जा सकता है रोहतास नगर विधानसभा के लिए, माननीय जितेंद्र महाजन जी, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि रोहतास नगर विधानसभा के विकास के लिए, जो कि मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर में प्रथम बारी जीटी रोड से इधर के विकास के विषय में किसी मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने या किसी सांसद ने दिल्ली के अंदर में प्रथम बारी इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के विषय में सोचा और विचार किया कि जो भी यहाँ पे त्रुटियां हुई हैं उसको हमने विकास करना है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के विषय में सोचा। यहाँ पर आए, स्वागत भी आप लोगों ने किया, क्या कुछ कह रहे हैं लोनी रोड के विषय में? देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पे आ रहा है तो अतिथि देवो भव हमारी सनातन प्रक्रिया है, तो उसी भाव से हमने उनका स्वागत किया और तमाम टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों ने भव्यता से उनका स्वागत किया। उनको सह सम्मान अपने यहाँ उनका जो काफिला जा रहा था उसको, वो जो बस में सवार थे उसमें हमको रोक करके उनका स्वागत किया और अपना एक रिप्रेजेंटेशन हमने उनको सौंपा। ये रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है जो हमने उनको सौंपी है, तो ये रिप्रेजेंटेशन की कॉपी हमने उनको सौंपी। उसमें जो है, जो भी इस लोनी रोड से जुड़े फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स की जानकारी हमने उनको दी कि लोनी रोड के तथ्य क्या है। उसके विषय में हमने उनको जानकारी बताई कि 1962 के अंदर में लोनी रोड 150 फुट प्रपोज्ड था, जो इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। 1962 के से लेकर के 2026 तक, मैं आज तक की बात करूंगा, तो डेमोग्राफी और पब्लिक जो है बहुत कुछ बदल चुका है। दिल्ली के अंदर में अनेकों अनेक विकल्प और बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। 1962 में जो हमारी जनसंख्या थी और 2026 में जो जनसंख्या है उसका बहुत फर्क आ चुका है। विकास अन्य रूप में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसके हिसाब से आप उस चीज का अवलोकन कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा और आज की दृष्टि को देखते हुए उसके विकास के विषय में सोचिएगा। इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर में हमने तमाम वो चीजें लिख रखी हैं कि विकास निश्चित तौर पे हर जो भी सामाजिक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, उसका ध्येय होता है कि हमारा क्षेत्र विकास करे। मैं भी अपने टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों को लेकर के इसी विषय पे था कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे चौमुखा तरफ विकास हो और हमारी 4-4 मंजिले बिल्डिंग बने। बिल्कुल ठीक बात है ना, जो रुकी पड़ी है। तो उसमें किस तरीके से एक सामूहिक वार्ता कर करके उसका विकास के रास्ते पे हम ले जा सकें, उस विषय पे देखो, मैं ना समाज के ये जो अन्य कुछ दुष्प्रचार होता है कि उसको पैसे खिला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बहुत दफे बताया कि इस लोनी रोड पे 70% दुकानदार ऐसे हैं जो एक सरकारी आमदनी की तनख्वाह, आदमी की तनख्वाह है उससे नीचे उनकी आमदनी है, जो 50,000 रुपए महीना भी नहीं कमाते। ऐसे 70% दुकानदार हैं। तो वो जो है करोड़ों बक्से फलाना ढिमकाना जो जो चर्चाएं चलती हैं ना, हम उनका कभी जवाब देते। मैं आज पहली दफे आपको बोल रहा हूँ, और ना इतने पैसे कोई आदमी दे सकता। किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? ये तो मिथ है, कोरा मिथ है। अभी जब परवेश वर्मा जी आए तो शायद इनके नाम पे भी चल जाएगा, तो वो तो सब मिथ है। डॉक्यूमेंटेशन है कि ये रोड जो है प्रपोज्ड है, उसके मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रपोज्ड को आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक्वायरमेंट लॉ लगाना पड़ेगा, LA लगाना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं उसे।
उस लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाने के लिए हमारे को बहुत सारे प्रावधान है। अब लोग कहते हैं कि है ना इसमें कस्टोडियन की लैंड है, ये मैटर किसी भी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डीडीए का नहीं है, वो मैटर होता है रिवेन्यू का। रिवेन्यू विल डिसाइड कि वेदर उसका वो बनेगा, मुआवजा बनेगा नहीं बनेगा। कोर्ट डिसाइड करेगी उसका मुआवजा बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए उसका कोई अधिकार नहीं है। पीडब्ल्यूडी अगर इस पे अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाती है तो उसको अपनी एक निर्धारित इस रोड की जो सीमांकन है तय कर करके, जो कि हमारे पास में रिटर्न में है रिवेन्यू से कि हमारी जो स्थिति है वो 60 से 66 फुट की है, तो उसके अलावा जितने भी वो डिमार्केशन अगर वो 150 फुट के अनुसार करेंगे तो उस पर्टिकुलर भूमि का जितनी भूमि वो अधिग्रहण में आएगी और प्लस उसका जो है डेवलपमेंट का सारा पैसा उन्होंने पहले जमा कराना पड़ेगा, तब वो लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं। उसके बगैर वो नहीं कर सकते। जो कानून है, मेरी बनाई हुई चीज नहीं है, ये संविधान की लिखी हुई लॉ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चर्चा है। हमने ये रोड कहीं पे 42 है, कहीं पे 45 है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 52 है, 66 भी है, एक जगह 66 भी है, ठीक है ना। हमने उनसे एक आग्रह किया है कि 66 फुट को करना आपके अधिकार क्षेत्र में, परवेश वर्मा जी से आपने, हाँ, आपके अधिकार क्षेत्र में आप हमको एक नोटिस दीजिएगा कि जी आप जो है ये रोड आप हमारे रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर में 66 फुट की है, मैं स्वयं से खड़े होकर के उनको सपोर्ट करूंगा और इस रोड का जो एंक्रोचमेंट है पूरा तोड़वाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक है। 290 दुकानदार उस दिन वहां पे मौजूद थे, ठीक है ना। उन्होंने सबने एक स्वर में कहा। उसके बाद भी अगर वो कहते हैं नहीं विकास के लिए कुछ हमारे को और चाहिए है जरूरत, परंतु हम उसके लिए भी उनके सहसम्मान हमारे माननीय विधायक जितेंद्र महाजन जी के कहने से हम उसको भी सहसम्मान कुछ मतलब 66 से हम 100 पे कुछ नहीं, 100 नहीं, जहाँ पे मेरे दुकानदारों का विकास खत्म हो जाए वो मैं कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। और ना इस रोड की जरूरत है आज के डेट में। दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है ना, उसमें आप यहाँ से चढ़िए, क्या कहते हैं, खजूरी से चढ़िए, आप 20 मिनट में बागपत, आप यहाँ शास्त्री पार्क से चढ़िए, आप 22 मिनट में बागपत, आप गीता कॉलोनी से चढ़िए, आप 24 मिनट में बागपत, ठीक है ना। तो इस रोड का क्या ऐसे विशेष बात है कि हमें इसी को चाहिए, ठीक है ना। तो वो तो वैकल्पिक, फिर उसके बाद में इसके बाद में दुर्गापुर चौक पे 100 फुटा रोड आती है, ठीक है ना। जिस जो 100 फुटा के बाद रोड है वो 150 फुट, फिर उसके बाद में रिंग रोड आती है 100 फुटा के बाद। तो हम तो एक रिंग रोड, पहले एक बॉर्डर रिंग रोड के बाद 100 फुटा रोड, 100 फुटा रोड के बाद है हम तो कंप्लीटली लिंक रोड हो गए। तो लिंक रोड अगर आप देखा जाए तो पूरे इंडिया के अंदर में प्रावधान जो है वो 60 से 80 फुट का है, 60 से 80 फुट का है। स्टेट हाईवे के अंदर में एक रोड की जो विड्थ होती है, एक लाइन की जो विड्थ होती है 15 फुट की होती है, 15 फुट की। किसी भी स्टेट हाईवे के अंदर में 4 लाइन का सड़क बनता है, तो 15 चौका 60, 3-3 फुट के नाले 66, उसके बाद भी मैं कहता हूँ 2-3 फुट का डिवाइडर भी बना लो तो 70 फुट। तो इसीलिए ये 66 से हम 70 तक तैयार है, इससे 1 फुट फालतू, इससे ऊपर लेंगे तो फिर आप हमारे को जो है क्या नाम लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाना पड़ेगा। हमारी 1 इंच भी जमीन लेंगे तो आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। वो आप लोग कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते कि इसका मुआवजा हमारा बनेगा नहीं बनेगा, वो हम कोर्ट से अपने आप डिसाइड कराएंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके लिए कानून है। मनीष जी, बहरहाल परवेश वर्मा जी की बात करें तो वो क्या आश्वासन दे गए हैं कि इस पे मीटिंग, उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब को एक आदेश जारी किया कि आप सब लोग, जिससे किसी दुकानदार का भी विशेष नुकसान ना, क्योंकि दुकानदार कोई आसमान से तो आया नहीं है, आम जनता का इंसान है। मैं दुकानदार बना हूं तो मेरे पिताजी तो टीचर थे, है ना, मेरे पिताजी ने मेरे को दुकान खुला दी तो उसका उन्होंने गुनाह तो कर दी नहीं है, बिल्कुल गुनाह तो करा नहीं है। कोई तो दुकानदार बनेगा ही ना। रोजमर्रा की आइटम कौन बेचता है? आपको दूध ब्रेड वो क्या नाम दूध कौन देता है? दुकानदार ही देता है ना, कोई बाहर का आदमी तो आके देता नहीं है, तो वो दुकानदार ही कहलाएगा ना। तो दुकानदारों का भी विकास रहे, क्षेत्र का भी विकास हो और आम जनता के लिए भी एक राह खुले,
उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज पे, इस विषय पे आप चर्चा कीजिएगा और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक वे आउट निकालिए ताकि सरकार को एलए ना लगाना पड़े, है ना, बिल्कुल। और रोड भी चौड़ा हो जाए, है ना, क्योंकि एलए लगाने का बहुत बड़ा प्रावधान है। कम से कम भी 70 एजेंसी हैं जिनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पे पेड़ हैं, दो यहाँ पे, अगर यहाँ पे रोड घेरी हुई है तो क्या सरकार ने घेरी थी? यहाँ पे 2 सिल्ट प्लान है, 2 सिल्ट प्लांट है, एक खेड़ा भगवानपुर पे जो नाले के बगल में, और एक आगे हमारे खत्ते के बगल में, ठीक है ना। पूरे रामनगर का सिल्ट वहां आता है और पूरे इधर बलबीर नगर का सारा सिल्ट जो है रोहतास नगर का यहाँ पे आता है खेड़े पे, ठीक है ना। तो क्या सरकार ने उस टाइम सड़क पे रख के बम्पर लगा दिए थे? तिकोना पार्क क्या सरकार ने सड़क पे बना दिया था? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तिकोना पार्क क्या सरकार ने सड़क पे बना दिया था? तो ये तो तथ्यहीन बातें हैं कि यहाँ पे 200 फुट की सड़क थी। कोई कहता है, बाहर से लोग आए हुए, जिनको आए हुए 5 साल हुए हैं, वो बताते हैं 300 फुट की सड़क थी। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, आप जो है इसको हिंडन एयरपोर्ट बना लो। तब कितने दिन का क्या नाम है अल्टीमेटम दे करके गए हैं? मैं अल्टीमेटम नहीं है, मैं तो स्वयं से तैयार हूँ। मैंने तो खुद फोन करके कल जो है अपने माननीय विधायक जी को फोन किया, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब को फोन किया कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, आप आइए और हम लोग आपके साथ विकास में रोड़ा नहीं है, विकास की राह में है। आप विकास करेंगे, हम तैयार हैं। हम भी सामाजिक और इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं खुद जो है ज्योति नगर में रहता हूँ। हमारे 80% दुकानदार बलबीर नगर और रामनगर में रहते हैं। तो हम कहीं बाहर के वासी नहीं है कि हम कोई एलियंस हैं, आसमान से निकल के आए हैं। तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमें भी पता है कि विकास के लिए क्या चाहिए और हमारी भी 4 मंजिलें बिल्डिंग बनेंगी, नक्शे पास होंगे तो हमारे भी जो बच्चे हैं वो आगे तरक्की करेंगे। मनीष जी, चलते चलते मालवीय नगर में जो घटना हुई, क्या संवेदनाएं? मैं मालवीय नगर में बहुत ही दुखद घटना हुई और 21 लोगों का वहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसमें हमारे एक अग्रवाल परिवार जो कि गुड़गांव से श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, उनके एक ही परिवार के 8 सदस्य चले गए, जिसमें उनके बेटा, बहू, पत्नी और 2 पोतियां, और उनकी बेटे की बहू है उसके 3 उसके मायके वाले। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं भगवान से कहता हूँ कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और निश्चित तौर पे उस घटना को देख के, अभी विवेक विहार के अंदर में भी बहुत हाल ही में घटना हुई थी, उसमें जैन समाज के बहुत बड़ा दुखद घटना हुई थी। 8 लोग चले गए थे एक ही घर के। तो ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं से मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ और मैं अपनी मार्केट को भी इसीलिए संदेश देता रहता हूँ कि आप लोग, मतलब कि खाली टिम्बर का काम नहीं होता, किसी भी मार्केट के अंदर में हर हादसा जो है, आग जो है वो लोहे को भी नहीं छोड़ती है। तो मैं इसीलिए हर मार्केट को संदेश देता हूँ कि घर के अंदर में और दुकान के अंदर में, हमारे परिसर में फायर सिलेंडर जरूर होने चाहिए। और फायर सिलेंडर खाली दिखावे के नहीं होने चाहिए। जैसे हम पैंट और शर्ट अपनी अच्छी पहनते हैं देख करके, तो हमारी सुरक्षा के लिए जो हमारे कवच हैं वो भी अच्छे मानक के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और उसको हमें ध्यान से, प्रायोरिटी हमारा जीवन है। जैसे हम चालक अपनी गाड़ी का चालक अच्छा देखभाल के रखते हैं, क्योंकि जीवन हमारा हमारे चालक के हाथ में होता है। इसी तरीके से जो फायर सिलेंडर है वो हमारे जीवन रक्षक है। तो आप सब लोग जितने भी, मैं अपने व्यवसायी तो है ही है, मैं परिवारों से भी कहता हूँ कि आप सब लोग जितने भी तय मानक हैं उसके अनुसार गर्मी जब भी प्रारंभ होती है, वैसे तो 12 महीने होना चाहिए, लेकिन जब भी गर्मी प्रारंभ होती है और सर्दियों तक, तो आपने विशेष जोर से ध्यान देना है कि आपने कोई भी चीज ऐसी ज्वलनशील पदार्थ धूप में ना रखें। एक चीज, जैसे स्टाफ होता है, घरों में चौकीदार होते हैं, ये होते हैं, वो सिलेंडर धूप में रख देते हैं। तो ये सब बहुत खतरनाक है। इन सब चीजों से अवेयर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें।